इजी तरीके से एकदम चेंज ओवर कनेक्शन कर सकते हैं। ये MCB टाइप का चेंज ओवर है, इसके कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो अभी जल्दी काम सीख रहे हैं और उनको भी चेंज ओवर, इस टाइप का चेंज ओवर लगाना नहीं आता है। तो ये चेंज ओवर मिनी चेंज ओवर है या इसे MCB चेंज ओवर भी कहा जाता है। तो इस तरीके का चेंज ओवर के कनेक्शन कैसे होते हैं, तो चलिए इस वीडियो में ही समझेंगे इस चेंज ओवर के कनेक्शन। यहाँ पे दोस्तों इधर 2 पोल हैं और इधर 4 पोल हैं और यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक MCB लगी हुई है। यहाँ पे हमारा एक स्विच बोर्ड है इस लाइट के लिए। ये सिर्फ समझने के लिए सारा कुछ लगाया गया है। यहाँ पे न्यूट्रल बार दिया गया है और यहाँ पे ये इस चेंज ओवर के हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए चेंज ओवर का कनेक्शन करना चालू करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे बीच में लगा देंगे। यहाँ पे हमारी MCB लगी हुई है और ये चेंज ओवर हो गया, आइसोलेटर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, पहले हमें इस तरह से पूरी वायरिंग कर लेते हैं। ये हमारा स्विच बोर्ड का फेस लाइन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक स्विच लगा हुआ है। सबसे पहले हम स्विच बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने MCB में आउटपुट लगा दिया है। अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा आ गया इस स्विच बोर्ड में। इस स्विच बोर्ड से हमारा कनेक्शन है इस लाइट में, न्यूट्रल हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे हम एक वायर और लेंगे और इस MCB का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इनपुट सप्लाई होगी नीचे। तो नीचे हमने इनपुट सप्लाई दे दिया MCB में। अब इसके बाद हम कनेक्शन देंगे जिधर हमारे 2 पोल थे ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसको लूज कर देंगे। जिधर 2 पोल हैं उधर हमारी आउटपुट सप्लाई रहेगी, उधर ही से हमारी लाइन निकलेगी लोड के लिए। तो यहाँ पे हमने ये फेस लाइन कनेक्ट कर दिया। एक वायर और लेते हैं, समझने के लिए हम काला वायर ही ले रहे हैं जिससे समझ में अच्छी तरीके से आए। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल निकालेंगे और इसको ये हमारा न्यूट्रल कॉमन है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल बार में इसे कनेक्ट कर देंगे। हम खुला दिखाएंगे जिससे आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारे न्यूट्रल लग गया। न्यूट्रल हमारा कॉमन ही रहेगा पूरी वायरिंग में। अब यहाँ पे हमारा न्यूट्रल फेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। न्यूट्रल हमारा आ गया न्यूट्रल बार में। यहाँ से न्यूट्रल हमारे इस लाइट में आ गया। यहाँ से हमारा चेंज ओवर से आउटपुट हमारी MCB में आ गई। इसी तरीके से घर की वायरिंग की जाती है। अब इसके बाद हम लगा लेते हैं, ये हमारे पास मीटर की लाइन 2 वायर हम पहले। अब इसके बाद हम देते हैं आइसोलेटर में कनेक्शन। तो यहाँ पे हमारी ये आ गई मेन लाइन। इसमें भी हम एक काला और एक दूसरे कलर का वायर लेंगे। नीचे से हम सप्लाई देते हैं यहाँ पे। ये तो हमारी है मीटर की लाइन। अब दूसरी हमारी ये है जनरेटर की लाइन। तो जनरेटर की लाइन हम
इसको भी वायर को थोड़ा अच्छी तरीके से सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे देना है हमें, हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं जिससे आसानी से समझ में और आ जाना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम से, यहाँ पे हमारे पास 4 पोल हैं, 1 2 और 1 2 बराबर बराबर पे। तो यहीं पे हम एक लाइन को कनेक्ट कर देते हैं, नीचे वाली में हम इसको लगाते हैं। ये जनरेटर लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारी जनरेटर की लाइन का फेस लाइन एक वायर कनेक्ट हो चुका है और खींच के देख लेना है। अब यहाँ पे हम दूसरा भी टर्मिनल उसके बराबर में खोल के वहीं पे हम एक वायर और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जो हमें न्यूट्रल का काम करेगी ये। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, वायर को खींच के जरूर देख लेना है और सेफ्टी में सारा काम करना है आपको। अगर घर में कर रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा ये लग गया जनरेटर लाइन और ये हमारी आ गई मीटर लाइन। अब यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं। अब यहाँ पे हम एक वायर और लेते हैं। यहाँ पे काला वायर हम इसलिए ले रहे हैं जिससे समझ में आए कि हाँ ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल हमारा इस तरफ ही लग रहा है पूरा। अब यहाँ पे 2 पोल हमारे यूज हो चुके हैं, अब बचे 2 पोल बराबर के, एक ये और एक। यहाँ से न्यूट्रल हमारा इधर से निकाले हैं, तो इधर ही हम इसको इनपुट सप्लाई यहीं से हम इसको देंगे और इसको भी यहीं पे हम इसका स्क्रू टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। ये लग गया, ये भी लग गया। अब यहाँ पे हम दूसरा वायर और कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे और एक वायर लेते हैं। वीडियो में बने रहिए, आराम से समझ लीजिए। आराम से घर में ही आप इस चेंज ओवर को लगा सकते हैं और MCB बॉक्स के अंदर ही लगा सकते हैं, बाहर बड़ा डिब्बा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दूसरा भी वायर लग गया। अब इसको हम वहीं पे लगा देते हैं। ये हमारा MCB बॉक्स ही है। ये हमने खोल के समझने के लिए एकदम खुला ओपन वायरिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। ये हमारी मेन लाइन है जो मीटर से, और ये हमारी जनरेटर की लाइन है। बराबर बराबर में लगे हुए हैं वायर, और इधर हमारी आउटपुट लाइन है, ये फेस और न्यूट्रल। अब इसको हम अपनी जगह पे लगा देते हैं। यहाँ पे इतनी वायरिंग हो गई। अब यहाँ पे हम मेन लाइन का, ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल हमारा किधर निकल रहा है, इधर निकल गया। तो यहीं पे इसको हम लगा देंगे। यहीं पे हम इसको कनेक्ट कर दिया। आइसोलेटर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारी न्यूट्रल हमारा लग चुका है। अब हमें लगाने की ज़रूरत है फेस की। तो फेस हमारा यहीं पे हमारा इधर से निकल रहा है, इस एरिया से, तो इधर को ही हम फेस लगा देंगे। यहाँ पे दोस्तों वायर रेड कलर का नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे नीला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फेस लगा दिया। इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई कनेक्शन लूज ना रहे दोस्तों। वायरिंग में, इलेक्ट्रिक काम में लूज कनेक्शन होगा तो स्पार्क होगा, तो और स्पार्क हो जाएगा तो डिवाइस खराब हो जाएंगे और घर में वायरिंग नुकसान पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारी MCB, यहाँ हमारा चेंज ओवर, यहाँ पर आइसोलेटर से हम लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लाइन को चेंज कर सकते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद हमारी MCB लगी हुई है। MCB हमारी शॉर्ट सर्किट में या ओवरलोड में काम करेगी। अब यहाँ पे हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा सारा कनेक्शन ओके हुआ, रेडी हो गया। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये हमारी मीटर लाइन है और जनरेटर लाइन हमारी यहाँ से सीधा डायरेक्ट चेंज ओवर में आ गई है, और इधर से घूम के आइसोलेटर से घूम के हमारी चेंज ओवर में मीटर की लाइन आ गई। दोनों लाइनें हमारी प्रॉपर लग चुकी हैं बराबर में। ये हमारी मीटर लाइन है और नीचे वाली हमारी जनरेटर लाइन है। सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अब इसकी आ गई टेस्टिंग बारी। तो हमारे कनेक्शन एकदम ओके हुए हैं या नहीं हुए हैं। कोई अगर वायरिंग जरा से भी लापरवाही हो जाएगी तो हमारी पूरी लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इसलिए जो भी काम करें बहुत बारीक सोच समझ के कर लेना चाहिए कि हमारी मेन लाइन कौन सी है, जनरेटर लाइन कौन सी है, और हमारे सही तरीके से कनेक्शन हुए हैं नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये मीटर लाइन आ रही है इधर से आइसोलेटर से होके चेंज ओवर में, और ये हमारी जनरेटर लाइन है। तो अब यहाँ से हम पहले मीटर लाइन चेक कर लेते हैं। तो ये हमने मीटर लाइन ऑन किया। अब आ गई लाइन हमारी चेंज ओवर में इनपुट में, ये वाली हमारी मीटर लाइन है। अब इसको हम ये अभी भी हमारा जो चेंज ओवर है वो न्यूट्रल है। यहाँ पे अभी लाइन हमारी ना है, कोई भी लाइन, ना ही जनरेटर लाइन ना ही मीटर लाइन, कोई भी आउटपुट नहीं दे रही है। तो अब इसको हम ऊपर को करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मीटर लाइन आ चुकी है। इस तरीके से मीटर लाइन हमारी यहाँ पे आ चुकी है। चेक करके आगे काम करेंगे। यहाँ मीटर लाइन आ चुकी है। अब यह आ गई हमारी MCB में। MCB को हम ऑन करते हैं। अब हमारी आ गई लाइन कहाँ पे, स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड को हम ऑन करते हैं, ये हमारी लाइट जल गई। तो इस तरीके से चेंज ओवर कनेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे हम चेंज ओवर को बीच में कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन ऑफ हो गई है। लाइन को हम यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। अब हम नीचे को करेंगे नॉब को चेंज ओवर की। तो ये हमारी जनरेटर लाइन हमारी चालू हो गई है। ये जनरेटर लाइन हमारी है और बीच में हमारा न्यूट्रल है, कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है। जनरेटर लाइन हमने चालू किया। ये हमारी जनरेटर लाइन चालू है। अभी हम मान लीजिए हम एक लाइन को हटा देते हैं। अब हम मीटर लाइन हटाते हैं। ये हमारी लाइन है, तो हम ये हमारी मीटर लाइन हमने हटा दिया। अब इसको हम मीटर पे कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा नहीं चल रहा है। मीटर लाइन हम लगा देते हैं। ये लाइन हमारी चालू हो गई मीटर से। तो इस तरीके से चेंज ओवर कनेक्शन होते हैं। ये मीटर लाइन है और यहाँ से हम नीचे को करेंगे। अभी जनरेटर लाइन हमारी चालू है। जनरेटर लाइन हम हटाते हैं और हमारा जनरेटर बंद हो गई है, यानी यहाँ से हमारा जनरेटर लाइन है, सिर्फ मेन लाइन ही हमारी चालू है। इसको हम ऊपर को करेंगे तो ये हमारी मेन लाइन चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से चेंज ओवर कनेक्शन, मिनी चेंज ओवर कनेक्शन किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चेंज ओवर कनेक्शन कितना इजी कनेक्शन है और कोई भी आसानी से एकदम कर सकता है।